हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें या हर तरह के क्वेश्चंस कवर करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी खास बात ये रहेगी कि इस कोर्स में जो है आप लोगों को टाइप वाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। टाइप वाइज क्वेश्चन उठाए जाएंगे, देन उनका सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। बेसिक अगर पॉसिबल हो सकता है बेसिक भी बताया जाएगा, कोई शॉर्ट तरीका है तो शॉर्ट तरीके से भी बताया जाएगा, कोई कंसेप्ट है तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर किया जाएगा। बशर्ते आप कुछ शर्तों का अगर पालन करेंगे तो चीज़ें बहुत ही बेहतर होंगी। वो ये है कि सबसे पहली बात है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों तो आराम से बैठ कर के कॉपी पेन ले कर के आप ट्राई करिएगा। सॉल्यूशन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मतलब हम बेहतर तरीके से जो है तैयार करें चीज़ों को और वीडियो को दोबारा ना देखना पड़े, एक बार वीडियो केवल देखें, बार बार हमें वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि ये कोई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन नहीं है कि आपके सामने केवल क्वेश्चन लाए जाएंगे, उनका केवल सॉल्यूशन बताया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मैं अलग से क्लास रखूँगा। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बशर्ते अभी क्या होगा कि हम एक एक चीज़ पर बात करेंगे, टाइप वाइज बात करेंगे और बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे तरह के कंसेप्ट हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आप बाद में इनका रिवीजन भी कर सकें, ठीक है। और हाँ, कभी जब हम जैसे कि क्वेश्चन आपको देंगे कंसेप्ट समझाने के बाद तो फिर कोई वीडियो पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। जब भी लेकिन कंसेप्ट समझा रहे हो तब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब आपको क्या करना है, केवल और केवल कंसेप्ट को समझने पर ध्यान देना है, ठीक है। केवल एक बार हम लोग पढ़ेंगे, बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग बेहतर ढंग से। कंटेंट पर कोई भी मतलब इस तरह से हम कमी नहीं रखने वाले हैं कि हमें दोबारा कभी ऐसा कंटेंट बनाना पड़े, और बेहतर से सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि परसेंटेज की अगर हम बात करें बेटा, प्रतिशतता, तो डेफिनेशन से ही आपको समझ आ रहा होगी कि अगर कोई भी भिन्न ऐसी है जिसका कि डिनोमिनेटर या हर की अगर हम बात करें 100 है तो ऐसी भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। इसी के साथ साथ एक शब्द और होता है दशमलव। अगर हम उसकी बात कर ले बेटा, तो अगर कोई भी भिन्न ऐसी है जिसका कि डिनोमिनेटर क्या है बेटा, 10 है, 10 है, तो ऐसी भिन्न को हम बोल देते हैं क्या, दशमलव। या दोनों बातों को मैं फिर से अगर रिपीट करूं तो अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज एंड अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 इज कॉल्ड अ डेसिमल। अब इन दोनों परिभाषाओं को अगर आप गौर से देखेंगे या ध्यान से देखा जाए इन दोनों बातों को, तो एक बात आपको समझ आ रही होगी कि परसेंटेज या प्रतिशतता कुछ और नहीं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन का या भिन्न का ही एक क्या है, रूप है, ठीक है। जिसे कि हम लोग भिन्न के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और दशमलव के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इन्हीं दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का जो सिंबल होता है, जनरली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं प्रतिशत को। तो सबसे पहले हम जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है हमारा टाइप नंबर बेसिक। तो हेडिंग डालिएगा टाइप बेसिक। इसके बाद हम लोग टाइप 1 पे आएंगे। पहले हम एक बेसिक टाइप डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर है आपका क्या बेटा, बेसिक। इसमें भी ए पार्ट पहले डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो है आपका वो है कि अगर हमें किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना पड़ जाए तो उसका क्या तरीका होता है, कैसे हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। तो आप पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू क्या बेटा, परसेंटेज, ठीक है। तो अब आपके अगर हम बात करें कि यहाँ पर स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। पहले उनको आप ट्राई करिए, जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उनको ट्राई करिएगा, इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। मैं मानता हूँ कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा और उनको ये सारी चीज़ें आती होंगी,
फिर भी आपके लिए भी धीरे धीरे करके जब हम नेक्स्ट टाइप में और अन्य भी कई टाइप डिस्कस करेंगे तो आपके हिसाब के भी क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, कभी इन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो सही ढंग से नहीं पढ़ा है, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा अगर मेरी एक एक बात को फॉलो करते जाएंगे तो विधिवत तरीके से सारी बातों को ध्यान देंगे तो। ठीक है, तो ट्राई करिए सभी लोग क्वेश्चंस को। पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, यहाँ पर समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा आपको, आप ट्राई करिए। तो अब देखिएगा यहाँ पर जब कभी भी हमें भिन्न को किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हमें एक बात का ध्यान देना होता है कि जो भी भिन्न आपकी दी गई होती है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कराना होता है और प्रतिशत का सिंबल लगाने देना होता है, यानी कि प्रतिशत का चिन्ह लगा देना होता है। यानी कि जो तरीका होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो क्या होगा कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 100 का, और 100 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे तो जो भी हमारी भिन्न है वो किस में चेंज हो जाएगी बेटा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है 1/2, इसे क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। इसे क्या करना है बेटा, प्रतिशत में चेंज करना है। तो आपको तरीका क्या बताया गया है कि प्रतिशत में किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। 2 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। और जनरली आप बात में ऐसा कहते हैं कि 1/2 या आधा का मतलब होता है क्या, 50% या आधा हिस्सा की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपका क्या है, 3/4। दूसरा है 3/4। तो 3/4 को भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। 3/4 किसी भी भिन्न को तरीका वही बताया गया कि अगर परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से इसे कट करेंगे, 25 या 75, यानी कि 3/4 का मतलब क्या होता है बेटा, 75%। अब ये बातें अगर आप याद करना चाहते हो तो याद भी कर लीजिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि 3/4 का मतलब 75% होता है। अगला है बेटा क्या आपका 7/8। 7/8 7/8 को इसे भी आपको क्या करना था, प्रतिशत में चेंज करना था। तो 7/8 लिखेंगे बेटा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे, बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बेटा अपने तरीके हो सकते हैं। आप 700 में 8 का भाग दे सकते हैं, या आप 8 से पहले इसे कट कर दें या 4 से कट कर दें, वो आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा आप कैसा करना चाह रहे हैं। अगर जनरली देखा जाए तो अगर हम बात करें कि 8 से अगर इसे कट करेंगे तो लगभग 12.5, ये बात आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि 8 से अगर 100 को कट किया जाएगा तो क्या आएगा, 12.5, यानी कि 12.5 आएगा। और 12.5 का हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई भी करने का अब ये नहीं कि 7×35, आप चाहें तो इसे डिटेल से कर सकते हैं। अब देखिए ये बातें मैं कर रहा हूँ लेकिन ये करना उचित नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस बात को समझिए। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको ही बेटा ध्यान देना होगा। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक, 12.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो ये कितना आ जाएगा। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कराया जाता है। अगर 12 सत्ते कहें बोले तो 84 होता है, यानी 84 होता है। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बिंदुवार दशमलव लगाए तो 3.5 हो जाएगा, तो 87, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 87 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 5%, यानी कि 87.5%। तो इस बात को समझ लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप सीधे तौर पर हम कहते हैं कि भाई हम क्या करना चाहते हैं सर, हम ऐसा करना चाहते हैं कि भाई हम और कुछ नहीं करेंगे, तो हम जनरली क्या कर दें कि 7/8 था, मल्टीप्लाई में क्या था बेटा 100 था, हम 4 से कट कर दें तो 4 दूना 8, और 4 से कट करेंगे तो इसे 25। ये हमें थोड़ा सा आसान, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि हम 4 से इसे आसानी से कट कर सकते हैं। और 25 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा। अब 25 सत्ते आपको पता होना चाहिए, तो देखिए 25 छक्का, देखिए इन चीज़ों को समझिए। आप पहली बात तो डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 25 सत्ते कितना होता है। तो 25 सत्ते कितना होता है बेटा 175, 175/2। अब ये थोड़ा सा इस प्रकार से आसान हो गया कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाएंगे तो क्या बेटा 175 का आधा लिखना है सॉल्व करके। ये अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बार बार हर क्वेश्चन में नहीं डिस्कस कर पाऊंगा कि इस तरह की अप्रोच आपको अपने अंदर रखनी है। 175 का आधा की अगर हम बात करें तो भाई 175 का आधा नहीं पता तो 160 का तो पता है, कितना होता है 80 होता है। 15 का आधा 7.5 होता है, तो 80 और 7.5 कितना हो जाएगा बेटा 87.5%। ठीक, तो हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बताना उद्देश्य नहीं, टाइप वाइज हर तरह के क्वेश्चन बताना हमारा उद्देश्य रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है उसको भी हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका
1 से ही 1 बटे क्या बेटा 16। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे थोड़ा सा अंतर आप पा रहे होंगे कि ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है, ठीक है, साधारण भिन्न नहीं लिखी हुई। तो सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 16 और एक 17, यानी कि इसे हम लिख क्या सकते हैं भिन्न के रूप में बेटा 17 बटे 16। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का सिंबल लगेंगे। अब इसके भी सॉल्व करने के अपने मैकेनिज्म है, यानी कि आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, या इधर देखें आप समझे चीज़ों को। यहाँ पर देखिए आप करने को क्या कर सकते हैं, आप 16 से इसे कट कर दें सीधे। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे 8 से इसे कट कर देंगे, 8 दूनी 16 है, अगर 8 से इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 12.5। 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 17 × 5 = 85 और 8 है, 17 दूनी 34, 34 8 कितना हो जाएगा बेटा 42, 2 और 4, 17 कम 17, 17 4 कितना हो जाएगा बेटा 21, और एक अंक बाद दशमलव लगाए तो ये, और नीचे वाला 2 आपका ही है, तो बराबर क्या हो जाएगा। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार जाएगा 106.25, यानी कि 106.25% आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई बच्चा अगर कैलकुलेशन देखिए दूसरे ढंग से भी करना चाहता है, इस प्रकार से अगर वो समझ पा रहा है कि देखिए जब कभी भी इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी होती है तो बेटा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस का 1 बटे क्या 16 लिख सकते हैं। ये बात शायद आप जानते होंगे, ठीक है। लेकिन हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे बेटा 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे। ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो अब जब इसे 100 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा बेटा क्या 100%, और प्लस क्या आ जाएगा बेटा ये 100 बटे क्या हो जाएगा, पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन 100 बटे 16%। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 से इसे कट करेंगे तो 12 पॉइंट क्या आएगा बेटा 5। 2 से फिर से अगर और कट करना चाहें तो इसे कट करेंगे तो 2 6 का 12 और 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा 2.25, तो ये हो जाएगा 6.25%। तो 100% 100% ये और ये, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 106.25%। तो आप कैलकुलेशन अगर ऐसे जाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज़। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन भी आपने ट्राई कर लिया होगा सही से, और आपके सही आंसर सारे होंगे सभी। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा क्या 2:3। अब देखिए इसे अनुपात के रूप में लिख दिया है। मैंने वो सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया है कि जैसे जैसे वो चेंज करके आपसे प्रतिशत में बदलने के लिए पूछ सकता है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। 2:3 है, अनुपात में, तो सबसे पहला हमारा काम होगा इसे भिन्न के रूप में लिखना, ठीक है। फिर प्रतिशत निकालने का एक ही तरीका है, वही कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा अब 2/3। अब इसको सॉल्व करना है तो चाहे तो आप 200 में 3 का भाग दे दें या सीधे 100 में 3 का भाग दें तो कितना आएगा 33 सही 1/3, और मल्टीप्लाई बाई क्या है बेटा 2 है। भाई हम क्या करने वाले हैं 100/3, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 से 1/3 और ये 2 बच जाएगा तो प्रतिशत लगा देंगे, बराबर अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 66 सही क्या बेटा 2/3%। इस बात को भी आप समझ सकते हैं ऐसे, और दूसरे तरीके से अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी बात मैं आपको समझाते चलूँ कि ये जो 2/3 है ना बेटा 2/3, इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें 0.66 लिख सकते हैं। 2/3 को बेटा अगर हम डेसिमल के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 0.66 लिख सकते हैं लगभग में। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन लगभग में हम 0.66 मान लेते हैं ऐसा। तो कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा तो 2/3 ना लिख करके इसी बात को ऐसे लिख करके दे देगा 66 पॉइंट क्या बेटा 66%। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इस बात को अगर आप डायरेक्टली याद भी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी मैं आपसे बातचीत इस वजह से इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों पर कर रहा हूँ क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पर ही हम ध्यान नहीं देते हैं और बाद में हमें कैलकुलेशंस टफ लगती हैं, ठीक। तो अब कभी भी अगर आपको 2/3 भिन्न मिल जाती है तो उसे आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली अपने दिमाग में रख सकते हैं कि 66.66% की बात कर रहा है। एग्जामिनर क्या करेगा, जब भी कभी कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो वहाँ पर आपको 66.66% ऐसे डायरेक्टली भी दे सकता है, जिसका कि मतलब आप जानते होंगे कि जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अगर हम इसी के अलावा अगर हम बात करें बेटा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्या 4:9 है। क्या है बेटा छठवां वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है 4:9, यानी कि 4 अनुपात क्या है बेटा ना। इसे भिन्न में चेंज करना है तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होगा, इसे भिन्न में चेंज करना है प्रतिशत में चेंज करने के लिए, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे। मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। फिर से वही बातें कि आप 400 में 9 का भाग दे सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है।
अगर आप ऐसे जाना चाहें ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 100 में अगर हम 9 का भाग दें, 100 में अगर हम 9 का भाग दें तो क्या आएगा बेटा, 11 से ही 1 बटे क्या 9 आएगा। अगर हम 100 में 9 का भाग देंगे, मल्टीप्लाई क्या है बेटा 4, प्रतिशत का सिंबल लगेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आ जाएगा 44, रेशियो क्या आ जाएगा 4/9%। आई होप इस बात को ये बात आपको समझ आ रही होगी कि 44 से ही 4/9% आपका क्या होगा, ये भिन्न मतलब प्रतिशत के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, 44 से ही 4/9%। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी बेटा, क्या कि ये जो बेटा 4/9 भिन्न है ना, 4/9 भिन्न है, तो 4 में जब आप 9 से भाग देंगे तो इसे लगभग में हम लिख सकते हैं दशमलव क्या 44 लिख सकते हैं, 0.44 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात को एग्जामिनर आपसे कुछ ऐसा भी लिख करके दे सकता था, क्या बेटा, कि 44 दशमलव क्या कर देता वो 44%, वो इस प्रकार से भी तो आपको लिख करके दे सकता था ना, ठीक। तो इस बात को भी आपको दिमाग पे रखना है, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन अभी मेरी ये छोटी छोटी बातें अगर आप समझते जाएंगे तो आगे आपको बहुत ही कम तकलीफ होने वाली है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसे भी ट्राई करते हैं। ये टाइप नंबर ए में जो है, बेसिक के टाइप नंबर ए में जो क्वेश्चन है वो है 0.018 को भी आपको प्रतिशत में चेंज करना है। 0 लिखा है 18, शायद यही 0.018 है, 018, इसे क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है। अब देखिए जब कभी भी हमें इस तरह के आ जाए कि पॉइंट में दिया गया और उससे प्रतिशत में चेंज करना हो, तो एक काम तो आप कर सकते हैं कि भाई हम क्या करें, इसे सबसे पहले भिन्न के रूप में लिख लें, तब हम चेंज कर लें। लेकिन अगर आप आपको रूल पता है, क्या पता है बेटा, अब देखिए अगर हाँ वही चीज़ें कि भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई हमने क्या किया, पॉइंट हटाया तो क्या होगा, ऊपर तो 18 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1000 आ जाएगा। इसे कट करेंगे तो भाई 2 से कट कर सकते हैं तो ये 9 आएगा, इसे कट करेंगे तो आएगा 500। तो ये हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो बेटा 9/500 लिखेंगे। लेकिन कई बार अगर आपसे कहे 9/500 क्या होगा बेटा प्रतिशत होगा, लेकिन अगर कई बार आपसे कुछ ऐसा कहे कि हमें भिन्न के रूप में ही दशमलव के रूप में बताना हो, डेसिमल के रूप में बताना हो, ना कि भिन्न के रूप में, तो आपको क्या करना होगा, आपको तो रूल पता है क्या कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 0 क्या है 018 है ना, प्रतिशत में मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करेंगे बेटा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। जब आप 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.8%, यानी कि 1.8%। तो इसी बात को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, क्या बेटा 1.8%। तो ये था आपका टाइप बेसिक का टाइप ए। तो सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। मैंने हर तरह का क्वेश्चन उठाने का प्रयास किया है जिस फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसी का जो है हम लोग देखेंगे टाइप नंबर बी। टाइप नंबर ए क्या था बच्चों, टाइप नंबर ए था किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, जिसके लिए हम कर क्या रहे थे कि भिन्न में 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं और प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। अब टाइप नंबर बेसिक का जो बी पार्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो टाइप नंबर बेसिक का जो बी पार्ट है ये कहता है हम कोई भी अगर प्रतिशत दिया गया हो आपको और उसे भिन्न में बदलना हो, या एक हेडिंग आप डाल सकते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिशत को अब हमें क्या करना है बेटा भिन्न में परिवर्तित करना है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, ठीक। तो एक छोटी सी बात अगर आप इसमें बी पार्ट में याद रखेंगे क्या कि जो प्रतिशत होता है ना बेटा, प्रतिशत, इसका सीधे तौर पर मतलब होता है केवल और केवल क्या 1/100। कहीं पर भी अगर प्रतिशत का सिंबल आपको लिखा मिल जाए तो प्रतिशत को हटा करके आप अगर क्या कर दें उसके जगह पर 1/100 लिख दें तो ये बात आपकी सही होगी। तो यानी कि प्रतिशत की जगह हम क्या कर सकते हैं बेटा 1/100 लिख सकते हैं। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर कोई प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो आप कौन सा काम कर रहे होंगे, प्रतिशत का सिंबल हटा रहे होंगे और वहाँ पर 1/100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे होंगे, या हम सीधे तौर पर कहें 100 से भाग दे रहे होंगे। तो वो जो प्रतिशत है किस में चेंज हो जाएगा बेटा
भिन्न में चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उन सभी क्वेश्चन को ट्राई करिए पहले और वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा, ट्राई करिए प्लीज सभी लोग। देखिएगा पहला क्वेश्चन है जो आपका वो है 20%। 20% को क्या कह रहा है बेटा, आप भिन्न में चेंज करें। 20% को क्या कह रहा है, भिन्न में चेंज करें। तो 20% आपको बताया मैंने क्या कि प्रतिशत का सिंबल हटा करके क्या कर देते हैं, उसकी जगह पर 1/100 लिख देते हैं। तो 20 अपान में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे कट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1/5। यानी कि 20% को हम भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा है 45%। 45% को, इसको आपको भिन्न में चेंज करना है। तो फिर से वही काम, प्रतिशत को हटा करके क्या कर देंगे, 1/100 से क्या मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लें, अगर कट रहा है तो काट देंगे, 5 से कट करेंगे 9 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9/20। यानी कि 45% को अगर आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 9/20। अगला है तीसरा 5 से ही 1/8%। तीसरे की अगर हम बात करें वो है, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, 5 से ही 1 क्या है बेटा, 8%। शायद यही है, 5 से ही 1 क्या बेटा, 8% है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, हमें ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारी, इसे तो साधारण भिन्न में आपको चेंज करना होगा। तो भाई चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं और अंश वाली चीज़ को जोड़ देते हैं। तो 40 और 41/8, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 41/8। प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे क्योंकि भिन्न में परिवर्तित करना है, तो 1/100 हो जाएगा, यानी अपान में क्या हो जाएगा, 100। या आप भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 41 क्या लिखेंगे बेटा, 800। आई होप बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक, इसी प्रकार से जो है आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 155%। क्या कह रहा है बेटा, 155% को आपको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। फिर से प्रतिशत हटाइए, 155 है, 155 में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये भिन्न में लिखा है, हाँ भिन्न में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। लेकिन क्या ये आंसर हमारा सही होगा, तो अभी आपका आंसर ये सही नहीं है, क्योंकि भिन्न की भी एक शर्त है कि उसे हम भिन्न जो है करेक्ट आंसर हमारा तब माना जाएगा जब उसे हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सरलतम रूप में, यानी कि अंश जो है हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश जो है हर से क्या होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए। तो बस अब आगे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर दशमलव में लिखना होता तो बेटा 100 से भाग देते हैं, तो 2 अंकों बाद दशमलव लग जाता, तो 1.55 लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें भिन्न के रूप में ये लिखना है सरल करके, तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, 1 सही 55 क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से भी इसको क्या है, भिन्न के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 सही 55/100, ये भी अगर कट रहा है तो इसे कट कर दिया जाएगा 11, तो ये आएगा 2, यानी कितना आ जाएगा, 1 सही 11/20, जो कि ये करेक्ट आंसर होगा। जो सबसे सटीक मान होगा वो क्या होगा आपका, 1 सही 11/20। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, आप इतना कुछ ना करते, इसी बात को अगर ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई 155 है, 155/100 हम सीधे काट दें यहीं पर, तो कट कर दीजिए भाई, 5 या 15, 5 कम 5, यहाँ पर कितना है, 5 दूना 10, यानी 31/20। अब हम 20 से भाग दे देते तब भी वही बात आती, 1 सही क्या 11/20, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आई होप बात क्लियर होगी आपको, सभी बातें क्लियर हो रही होंगी, और आपने जो क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे उनके आंसर्स भी आपके सही आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 57.5% को भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए। 57.5% को भिन्न के रूप में क्या करना है बेटा, परिवर्तित करना है। तो 57.5, ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100, तो आप क्या कर देंगे, अपान में क्या हो जाएगा बेटा, 100। अगर ये दशमलव हटा दें तो क्या है, नीचे एक और 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, 575, अपान में आप क्या कह सकते हैं, 1000। तो ये भी एक भिन्न हो गया। अगर कट रहा है तो आप कट कर दीजिए, देख लीजिए, अगर 5 से कट रहा है तो एक बार जाएगा और इधर एक बार जाएगा, और 5×5 25, ये हो जाएगा आपका कितना,
200 हो जाएगा, या अभी और कट रहा है तो 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15 और 5 चौको 20 यानी कि 23/40। ये भिन्न के रूप में अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 23 बटे क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। या अगर हम कहें इसी बात को बेटा डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम भिन्न के रूप में ना लिखना होता, कहता कि इस प्रतिशत को हमें दशमलव के रूप में परिवर्तित करें या डेसिमल के रूप में लिख करके दिखाएं, तो हम क्या करते हैं बेटा, सीधे तौर पर आपको पता है कि ये 57 पॉइंट क्या है 5 है, इसे हमें क्या करना है 100 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा, 1/100। 100 से जब आप भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव और लग जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 0.575। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप बात आपको समझ आ रही होगी। ये 23/40 को भी आगे जब आप दशमलव के रूप में सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, मेरी बातें समझे, बहुत बारीकी तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि आप हमें बताएं कि भाई 57.5% को मतलब आप भिन्न में परिवर्तित करके दें, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज हो रही होंगी, सिर्फ इस वजह से हम ये बात आपको बताना चाह रहे हैं। तो अब आपको ध्यान क्या देना कि अगर ऑप्शंस आपके क्या हैं, इस तरह से भिन्न के रूप में लिखें, तब तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें बेटा आपसे कि ऑप्शन आपका ऐसे लिखा हुआ है दशमलव के रूप में, तो आप तुरंत ऐसे कर देंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 6वां क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 17 से ही 1/5% को भिन्न में चेंज करना है। 17 से ही 1/5% को भिन्न में चेंज करना है। तो फिर से वही मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले क्या करेंगे, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 85 और एक क्या 86, यानी 86/5। और आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, तो 2 जीरो लग जाएंगे। अगर कट रहा हो तो कट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप कट करना चाहें तो 2 से कट कर दीजिए, 2 चौको 8 और 2 तियाँ क्या 6। 2 से इधर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 का आधा कितना 250, यानी कि भिन्न के रूप में अगर परिवर्तित करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 43/250। फिर से वही बात बेटा, अगर कहता कि नहीं हमें दशमलव में ही बताएं, तो आप सिंपल सी सीधी सी बात यही है कि आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। आप करते हैं कि 86/5 है, इसको थोड़ा सा आप आसान ऐसे कर सकते थे कि पहले आप 86/5 निकाल लेते, यानी कि हम सीधे तौर पर ऐसे लिखें तो 86/5 मल्टीप्लाई भी क्या है 1/100 है। तो 5 से इसे कट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 से एक बार भाग जाएगा, 3 आएगा, 5 सते क्या हो जाएगा बेटा, 5 सते 35 और 5 दूना क्या 10, और अपान में क्या है बेटा 100 है। 100 से भाग देते तो कितना आता, 0.172। तो दशमलव के रूप में लिखते तो हम कैसे लिख सकते थे बेटा, कुछ इस प्रकार से लिख सकते थे। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझिए, बहुत ही बात, देखिए ये बेसिक क्लास है, लेकिन मैं बहुत ही गहराई तक भी जाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम जब बैंकिंग वगैरह के एग्जाम देते हैं या कोई मतलब कई बार कैलकुलेशन हमारी फंसती है, तो इन्हीं चीज़ों पे फंसती है, क्योंकि हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्या है बेटा, जैसे कि यही था, तो आप ऐसे भी जा रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, इस प्रकार से भी जा रहे हैं कैलकुलेटिव लग रहा है। लेकिन अगर हम इसी की बात करें, 17 से ही 1/5 लिखा है, अगर हम इस बात को समझें बेटा, किसको, कि 1/5 का मतलब क्या होता है। 1/5 को हम पॉइंट के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है 0.2, क्योंकि भाई 1 में अगर 5 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या बेटा, 17.2%। क्या नहीं लिख सकते हैं, मेरी बात समझ आ रही ना आपको, 17.2% लिख सकते हैं। और प्रतिशत का मतलब क्या, 100 से भाग देना, तो 17.2 अपान में क्या होगा 100, तो बराबर आ जाएगा 0.172। तो इस बात को भी आप ऐसे डायरेक्टली जा सकते हैं। आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। एक क्वेश्चन इसका और बच रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहे 250% को आप क्या करें, भिन्न के रूप में चेंज करें। 250% को भिन्न के रूप में चेंज करना है, तो ये है आपका 250%। इसे चेंज करेंगे तो सीधे क्या 250 बटे क्या हो जाएगा 100। अब अगर आप सीधे डेसिमल में बताना हो तो हम क्या करते बेटा, 100 से भाग देते, तो आंसर क्या आ जाता हमारा 2.5 आ जाता। लेकिन हमसे अगर कह रहा है कि भिन्न के रूप में ही चाहिए, देखिए आप जाने को, अब देखिए अगर आप पहले डेसिमल में चले जाएं फिर भिन्न में चले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा भाई, 2.5 या 2.5, 2 से 1 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सीधी सी बात वही लिखा हुआ है, या आप 25/10 करके कट करके फिर लिख दीजिए।
या इसी बात को अगर हम क्या करते फिर भाई अगर नहीं बन रहा तो हम क्या करते, ये 0 से 0 कैंसिल करते और 5 25 5 दूना 10, फिर 5/2, 5/2 का आधा क्या होता है 2.5 या 2 से 1/2। सिंपल सी बातें थी, साधारण सी बातें थी, जो भी प्रयास मेरा हो सकता था इस टाइप बेसिक में वो मैंने पूरा किया है। एक एक बात मैंने समझाई। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से ध्यान दीजिए कि इसका जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो टाइप नंबर 1 होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, अगर लग रहा है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कोई ना कोई कमी नज़र आ रही है, तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। ओके, थैंक यू।